संसार का कोई ऐसा शस्त्र नहीं जो आपके विरुद्ध खड़ा हो सके। आप परम पुरुष परमात्मा के तेजोमय विग्रह हैं। अब हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, दुष्टों के नाश के लिए भगवान ने आपको नियुक्त किया है। दुर्वासा जी तो संत हैं, महात्मा हैं, दुष्ट थोड़ी हैं, ये आपके लक्ष्य नहीं हैं। और एक संकल्प किया, सत्वं जगत्राण खल प्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मात् कुलदैव हेतवे विधेहि भद्रं तदनुग्रहोऽभिनः। दुष्टों के विनाश के लिए हे सुदर्शन चक्र आपने यह स्वरूप धारण किया है। दुर्वासा मुनि दुष्ट नहीं है, अरे हम ही अपराधी हैं, हमको ही प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। हमने उनको क्रोधित किया है, हमने उनके संज्ञान के बिना, अनुमति के बिना जो जल ले लिया उसको भी हम अपना अपराधी मानते हैं, वो अपना अपराधी वो स्वीकार कर रहे हैं। और हमारे कुल में सदैव ब्राह्मणों का सत्कार होता आया है, उनकी सेवा होती आई है। हमारे जीवन में ये कलंक मत लगने दीजिए कि अम्बरीश के कारण एक ऋषि मर गए। हमारा कुल ब्राह्मणों की सेवा करते आए हैं, हमारे कुल वाले धर्म के अनुसार व्यवहार करते आए हैं। ये कलंक हमको मत लगने दीजिए कि तुम्हारे कारण दुर्वासा जी मरे, क्योंकि हमारे ही कारण आप इनके पीछे दौड़े हैं। और एक संकल्प किया वहां पर, यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेत् द्विजो भवतु विज्वरः। यदि हमने कुछ भी दान किया हो, विधि पूर्वक यज्ञ किया हो, अपने राजधर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों की सदैव भक्ति पूजा करते आए हों, तो उससे हे चक्रदेव आप शांत हो जाएं, दुर्वासा जी का संकट चला जाए। यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। हे सुदर्शन चक्र, यदि हमने हर एक प्राणी के अंदर भगवान का दर्शन किया हो, यदि सच में भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी का यह संकट टल जाए। अब इतनी सुंदर शपथ उन्होंने ग्रहण की है, दुर्वासा जी के संकट का शमन हो गया, सुदर्शन चक्र शांत हो गए। दुर्वासा जी जब चक्र की आग से मुक्त हो गए, उनका चित्त स्वस्थ हो गया। दुर्वासा जी ने कहा, वहां पर एक उद्घोषणा की है, अहो अनंतदासाना महत्वं दृष्टमद्यमे कृतागसोपयद्राजन मंगलानि महीयः समीहसे। धन्य है भगवान के भक्तों का महत्व जो है वो धन्य है। हमने आपका अपराध किया, फिर भी आप हमारे लिए मंगल कामना कर रहे हैं, हमारे लिए सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयं को ही अपराधी बता रहे हैं। हे राजन, आप वास्तव में संत हैं। अपने प्रति हमने आपको मारने का प्रयास किया और आप हमें बचा रहे हैं। अब ये समय जो चला था, अम्बरीश जी जिस दिन महाभिषेक किए थे भगवान का, जब दुर्वासा जी उनके घर आए थे, और आज का दिन जब दुर्वासा जी वापस उस घर में गए हैं, कितना समय बीत गया? तो कहते हैं 1 वर्ष बीत गया था। तब तक 1 वर्ष तक वो भोजन नहीं किए थे अम्बरीश जी, दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा, बस वही जल पी के थे वो। अम्बरीश जी ने भोजन नहीं किया था। तो कहा कि महाराज अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हमारा संकल्प अधूरा है। हमने आपको अतिथि समझकर भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, पधारिए, पहले प्रसाद पाइए, और ये सब जो हुआ सो स्वप्न समझकर भूल जाइए। दुर्वासा जी बैठे, पहले दुर्वासा जी ने भोजन किया, उसके बाद अम्बरीश जी ने प्रसाद पाया है। 1 वर्ष का समय बीता था। कहते हैं संवत्सरोत्यगात् तावत् यावता नागतो गतः मुनिस्तद्दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूव। अब इस पर मैं कुछ प्रासंगिक चिंतन व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसी कथाओं के आलोक में अभी जो वर्तमान समय सनातन धर्म की दृष्टि से भारत में चल रहा है, दुर्वासा जी कौन है? भगवान शिव के अवतार हैं। सुदर्शन चक्र भगवान की संहारिका शक्ति है। सुदर्शन चक्र से पीड़ित होकर दुर्वासा जी भागे हैं, शिव जी की शरण में गए, तो शिव जी ने भी कह दिया कि हम आपको बचाने में समर्थ हैं। इन वचनों का आश्रय लेकर भारत भूमि में बहुत से शिवद्रोही जन हैं जो दुर्वासा जी की बड़ी निंदा करते हैं। अरे दुर्वासा जी जो हैं सो ऐसे थे, वैसे थे, दुर्वासा जी भक्त का अपराध कर बैठे, दुर्वासा जी ये कर बैठे। लेकिन तत्व दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं, भगवान शिव का एक बहुत सुंदर संस्तवन है, पुष्पदंत का लिखा महिम्न स्तोत्र, परिणतिमसौ चक्र वपुषा, एक वाक्य है इसमें। ये चक्र जो है, सुदर्शन चक्र हैं, वो कौन है? उनका तात्विक स्वरूप क्या है? संहार करना किसका कार्य है? संहार करना प्रधानता से भगवान शिव का कार्य है। त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में सृष्टि परक प्रधानता ब्रह्मदेव की है, पालन कर्म की प्रधानता भगवान विष्णु में है, और संहार कर्म की प्रधानता भगवान शिव में है। सुदर्शन चक्र का कार्य संहार करना है। तो परिणतिमसौ चक्र वपुषा, भगवान शिव ही स्वयं को सुदर्शन चक्र के रूप में परिणत करके भगवान नारायण के हाथ में विराजमान हो जाते हैं। ये शास्त्र की बात है।
ये बाहर से ऐसे समझ में नहीं आता, भगवत कृपा से ये चिंतन करना चाहिए। तो सुदर्शन चक्र किसको दौड़ा रहे हैं? दुर्वासा जी, जो शिव जी के अंश हैं। और सुदर्शन चक्र स्वयं किसके अंश हैं? भगवान शिव के ही अंश हैं। इसमें किसी देवता की निंदा नहीं, किसी देवता को छोटा बड़ा नहीं। यहाँ केवल भक्त के महात्म्य को प्रकाशित करने के लिए ये कथा बताई गई है कि अगर आप इस प्रकार का आचरण करेंगे, अम्बरीश के समान भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो भगवान की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी। ये इस कथा का उद्देश्य मात्र है। लेकिन ये रहस्य छोड़कर दुर्वासा जी की निंदा में इस कथा का तात्पर्य संसिद्ध करना धिक्कार के योग्य है। शिव पुराण में इस कथा का जो थोड़ा विस्तार किया गया है, उस कथा को यहाँ पर सुखदेव जी ने नहीं कहा, हर वक्ता अपनी शैली में बात बताते हैं। शिव पुराण में जब इस प्रसंग का वर्णन किया है वेदव्यास जी ने, तो क्या लिखते हैं कि जब अम्बरीश के सामने दुर्वासा जी आए हैं क्षमा मांगने के लिए, आकाशवाणी हुई कि हे अम्बरीश, ये दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए, संत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारी विष्णु भक्ति की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए इन्होंने ये सब रचनाएं, ये सब लीलाएं की। दुर्वासा जी दुष्ट नहीं है, अत्याचारी नहीं, ये भगवान शिव के साक्षात अंश हैं। और अगर तुम अब सुदर्शन चक्र को शांत नहीं करते हो तो ये संपूर्ण कुल को तुम्हारा भस्म कर देंगे शाप देकर। ये भी सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए रुद्र स्वरूपी दुर्वासा जी को अम्बरीश ने प्रणाम किया है। इस भारत भूमि में एक व्यक्ति हुए, बहुत बड़े ब्रांड रहे, उनके लाखों चेले हैं इस देश में भी विदेश में भी, और उनका वर्णन करना इसीलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं, अनुयायियों की कोई कमी नहीं। और मैं ऐसे व्यक्तियों की बड़ी सेवा करता हूं जिनके बड़े अनुयायी होते हैं। क्यों? उनके किसी भी कथन से और उनके किसी भी कृत्य से लाखों लोग स्पष्ट प्रभावित होते हैं। उस प्रभाव से लोक और परलोक बनता बिगड़ता है, धर्म की समझ सही या गलत दिशा में जा सकती है। तो उस महापुरुष में, अभी तक महापुरुष कह रहे हैं क्योंकि नाम नहीं लिए, जब नाम लेंगे तो महापुरुषत्व का आप स्वयं परीक्षण करेंगे। उन्होंने बहुत से पुस्तक लिखे, बहुत से टीकाएं लिखी, श्रीमद् भागवत पर भी लिखा, इस प्रसंग पर भी लिखा। तो उन्होंने इस प्रसंग की व्याख्या में लिखा कि दुर्वासा जी अभक्त थे। दुर्वासा जी भगवान के भक्त नहीं, ज्ञानी थे, साधक थे, भक्त नहीं थे, भक्ति की उनको संसिद्धि नहीं थी, ये उन्होंने स्पष्ट लिखा। और जब उन्होंने इस्लाम पर लिखा, ईसाइयत पर लिखा, तो क्या लिखते हैं? ईसा मसीह और भगवान कृष्ण एक है, क्राइस्ट इज कृष्ण, कृष्ण इज क्राइस्ट, ये उन्होंने लिखा। दोनों में कोई भेद नहीं है। ईसा मसीह भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान ईसा मसीह। जब इस्लाम पर लिखे, उन्होंने कहा कि पैगंबर और उनके द्वारा प्रवर्तित जो इस्लाम है वो वैष्णव भक्ति योग का उत्कृष्ट माध्यम है, ये उन्होंने अपना अनुभव लिखा। ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन में है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत की उन्होंने व्याख्या की तो इसमें उन्होंने लिखा कि दुर्वासा जी अभक्त थे, वो भक्त नहीं थे। अत्रि मुनि जिनके पुत्र हैं दत्तात्रेय, जिनके पुत्र हैं दुर्वासा, जिनकी सती अनुसुईया पत्नी ने त्रिदेवों को बालक बना दिया, वो अत्रि मुनि भक्त नहीं थे, ये उन्होंने लिखा। जानते हैं ऐसे महापुरुष का नाम क्या है? इस्कॉन के संस्थापक अभय चरणारविंद प्रभुपाद। और आज इनके कितने अनुयायी हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जितना व्यापारीकरण इन्होंने किया उतना किसी ने नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु के ब्रांड का जितना व्यापारीकरण किया। तो जो व्यक्ति दुर्वासा जी को अभक्त मानते हैं लेकिन ईसा मसीह को कृष्ण भगवान से बिल्कुल अनन्य मानते हैं, आज हिंदू इस रहस्य को, पीछे की बात को न जानने के कारण यह गर्व का अनुभव करता है कि इस्कॉन के कारण विदेशों में हिंदू धर्म का झंडा गड़ रहा है। अंदर से खोखला हो रहे हैं, बाहर से पेंटिंग कर ले जा रहे हैं, ये अंदर की बात है। लेकिन अगर हम भगवान और भक्त, प्रभुपाद स्वयं को भक्त मानते हैं, इस्कॉन के संस्थापक स्वयं को बहुत भक्त मानते हैं, उनके अनुयायी उनसे बड़ा भक्त तो किसी को मानते ही नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी को भक्त नहीं माने। तो कोई बात नहीं, दुर्वासा जी को भगवान शिव ने भक्त माना है। कृष्ण भगवान के चरित्र को बहुत अच्छे से ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को ये लोग भी प्रमाण मानते हैं कृष्ण विशिष्टता के कारण। और वहां पर 28 परम कृष्ण भक्तों की बात है, जिसमें एक भक्त के रूप में भगवान शिव ने दुर्वासा जी का भी नाम लिया है। लेकिन हिंदू क्या है? चकाचौंध के पीछे भागने वाला व्यक्ति। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये प्रसंग कहने की इच्छा थी नहीं, लेकिन कहने की व्यवस्था क्यों हो गई। आज प्रातःकाल किसी महानुभाव ने हमें एक वीडियो भेजा, स्वामी राजेंद्र दास जी का, वृंदावन में मलुपीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, प्रभुपाद की बड़ी प्रशंसा की है। शायद वो भी इस रहस्य को नहीं जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। मुझे विश्वास है कि अगर वो इस बात को जानेंगे, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो उनकी धारणा भी बदलेगी। संत चित्त व्यक्ति हैं तो कहीं भी जाकर मस्तक झुकाते हैं, चाहे वो अली मौला करने वाले मुरारी बापू, वहां भी प्रणाम करते हैं जाकर।
और मैंने प्रश्न करवाया था परोक्षता, तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज हम तो वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो भगवान विष्णु के भक्तों के लिए अनुशासन है कि प्रणवित दंडवत भूमो, भगवान तो सर्वत्र हैं, सबको प्रणाम करो, चाहे कुत्ता हो, गधा हो, चांडाल हो, सबको प्रणाम करो। लेकिन हमने कभी कुत्ते, गधे, चांडाल को तो उन्हें प्रणाम करते देखा नहीं है, केवल प्रतिष्ठित जनों को ही प्रणाम करते देखा है। मैं इस रामानुज कोर्ट में बैठा हूँ, यह श्री रामानुजाचार्य जी की गद्दी है, श्री रामानुजाचार्य जी के अनुशासन से संचालित होता है, होना चाहिए, जितना होता है उतने अंश में सराहनीय है। लेकिन स्वामी राघवाचार्य जी, उनसे मेरे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि उनको, स्वामी राजेंद्र दास जी को, स्वामी राघवाचार्य जी को लाखों लोग धर्म जगत के आदर्श के रूप में देखते हैं, जिसमें एक हम भी हैं। और अगर वो इस्कॉन जाते हैं, प्रभुपाद के गले में माला पहनाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वहां पर अगर स्वामी राघवाचार्य जी का मस्तक झुकता है तो उनका नहीं झुका, जगत गुरु रामानुजाचार्य का मस्तक झुका, जो हम सहन नहीं कर सकते। आप व्यक्तिगत रूप से जाकर झुकाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन ग्रंथों में भगवान शिव ने स्वयं दुर्वासा जी को भगवान का परम भक्त बताया हो, ऐसे दुर्वासा जी को अभक्त कहने वाले प्रभुपाद को अगर आप माला पहनाएंगे, उनको भगवान का भक्त बताएंगे और दुर्वासा जी को अभक्त सिद्ध करेंगे, स्वामी राघवाचार्य जी का मस्तक झुकेगा तो सनातन की हानि शायद न हो। व्यक्तिगत विषय हो सकता है, व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का मस्तक झुका हुआ नहीं देख सकता हूँ, यह मेरी व्यवस्था है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। लेकिन बाजारवाद इतना दृढ़ हो गया है, कृपालु जी महाराज बहुत बड़े ब्रांड, लोग उनको एक प्रकार से भगवान का सीधे अवतार ही घोषित कर दिए हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने भी टोपी पहनकर अली मौला किया है, क्रिसमस मनाया है, सेंटा क्लॉज का कपड़ा पहनकर चॉकलेट बांटा। ऐसे तो जगतगुरु बनते रहेंगे तो संसार कहाँ जाएगा। जिस मृत्यु धर्म की चर्चा भी करना सभ्य जन उचित नहीं समझते, ऐसे लोग जगतगुरु बने घूम रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में जगत गुरु हैं, ऐसे भगवान, ये भगवान पीछे हो गए। गुरु जी का फोटो इतना बड़ा है, दुकान में लगा है, घर में लगा है, ठाकुर जी इतने बड़े हैं। हालांकि देवता की प्रतिमा छोटी होनी चाहिए, लेकिन कहने का भाव है कि हृदय में भी ठाकुर जी इतने ही बड़े रह गए। और अभी एक पीढ़ी में ठाकुर जी हैं, अगली पीढ़ी में वो भी चले जाए, गुरु जी प्रधान हो जाए। गुरु जी ने अपनी तीनों लड़कियों, चारों लड़कियों को या बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग की ओर भेजा, लेकिन बाकियों कहा कि नहीं, संसार में मत फंसे रहना, अपने विवाह किए, लेकिन चेनो तुम विवाह मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्रमाद आश्रमम गच्छेत। कलयुग में सबसे बड़ा दोष है संन्यास लेना। अन्य युगों में उतने सन्यासी नहीं थे जितने कलयुग में हो गए हैं। कुंभ चले जाइए, कहीं चले जाइए, 20-20 लाख सन्यासी। अन्य युगों में इतना वैराग्य नहीं देखने को मिलता था, इतनी तपस्या नहीं थी। कलयुग में जो पैदा हो रहा है जगत गुरु, जो पैदा हो रहा है सन्यासी, ऐसा स्वीकार्य नहीं होगा। धन बल से, जन बल से, बुद्धि चातुर्य बल से धर्म की परिभाषा नहीं होती है। धर्म की परिभाषा वेद सम्मत मर्यादा, वेद सम्मत श्रुति, पुराण आदि के अनुशासन से होती है। और जब आप बाजारवाद का समर्थन करते हैं तो क्या दुष्परिणाम होता है। कल कोई महानुभाव थे ना, उन्होंने संविधान और धर्म की चर्चा की। आप बताइए, सनातन धर्म के जितने बड़े जगत गुरु घूम रहे हैं, और जिनका मैं नाम लेकर कहूंगा, नाम लेकर इसीलिए कहूंगा क्योंकि लोग नाम नहीं लेते हैं। इससे क्या होता है, तुम हमारा समर्थन करते रहना, हम तुम्हारा करते रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रेमानंद जी वृंदावन के बड़े ख्यात संत हैं। उनसे जब पूछा गया आप संविधान शासित देश में और धर्म में किसको चुनेंगे, उन्होंने कहा मैं देश को चुनूंगा। क्यों? इस देश में रहकर हम भगवान का भजन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप धर्म को चुनेंगे तो क्या देश सुरक्षित नहीं रहेगा? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यह श्रीमद् भागवत का वचन है कि धर्म भगवान बनाते हैं, धर्म भगवान बचाते हैं। आप एक देश भूमिखंड के टुकड़े में पड़े हैं, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नियामक हैं। उनको पकड़ने से क्या देश नहीं मिलेगा? समष्टि को पकड़ेंगे तो व्यष्टि तो स्वयं प्राप्त हो जाएगी, लेकिन व्यष्टि को पकड़ेंगे तो समष्टि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राजा बलि जो है देश पकड़ कर रखते तो देश भी जाता, ये भी नहीं रहता। देश भूमि का टुकड़ा तो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। धर्म नहीं रहा वहां, धर्म को बचाएंगे तो भूमि का खंड भी बचा रहेगा। ये बात, और ये बात मुझे इसीलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि स्वामी राघवाचार्य जब इस्कॉन गए, भारत के एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। बांग्लादेश से एक हिंदू ने मुझे मैसेज किया कि स्वामी राघवाचार्य जी पर इतनी आस्था, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग, पता है बांग्लादेश में हिंदू धर्म को कैसे बचा कर रखे हुए हैं, कितना अत्याचार सहता है। एक व्रत करना होता है तो शंखनाद करने के समय थोड़ा आवाज नीचे रखते हैं, पता नहीं कौन गला काट के कब चला जाए। कथा नहीं सुन सकते भगवान की। ये बात, भगवान शिव की इतनी निंदा की गई, भगवती दुर्गा की इतनी निंदा की गई। इस श्रीमद् भागवत में दक्ष प्रजापति को भगवान नारायण ने उपदेश दिया है कि जो हम हैं वही भगवान शिव हैं, जो भगवान शिव हैं वही हम हैं। लेकिन नहीं, भगवान शिव की पूजा करने वाले नरक जाएंगे, तामसी होता है, ऐसा उपदेश कौन करता है?
और हम प्रसन्न क्यों हैं? अरे विदेश वाले भी हरे राम तो कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय नहीं, ये समझने का विषय है कि धर्म का आवरण लगाकर क्या परोसा जा रहा है। स्वयं को तुलसीदास का अवतार बताने वाले, स्वयं को सर्वोच्च सार्वभौम वैष्णव जगतगुरु बताने वाले रामभद्राचार्य के मुख से एक वाक्य नहीं निकला जब काशी में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया। क्यों? सरकार से बात बिगड़ जाएगी तो हमारा डोनेशन बंद हो जाएगा। ये हाल है धर्मगुरु का। बजरंगबली के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले बागेश्वर धाम भी नहीं बोले। काशी के कॉरिडोर जब बन रहे थे अनेक स्कंद पुराणोक्त मंदिरों को तोड़ा गया है। लोग कहते हैं घर में कब्जा करके रखे गए। मेरे सगे भाई 6 साल बनारस में रहे हैं, देखे हैं, हमको बुलाकर दिखाए, भैया यहाँ पर ये गणेश जी थे, आपने दर्शन किया था पिछली बार, अब यहाँ पर शौचालय बना दिया गया है। ये हाल है वहाँ पर। गोयलका जी का पुस्तकालय था, वहाँ पर हम जाकर अनेकानेक दुर्लभ ग्रंथों को पढ़ते थे। वहाँ मटिया में दुकानें बनाकर बता दी गई हैं। शिव पुराण के नाम पर करोड़ों रुपया इसी शहर से ले जाने वाले प्रदीप मिश्रा एक बार बयान दिए हों शिव मंदिर न टूटे, पौराणिक मंदिरों का संरक्षण नहीं। मंदिर बनते हैं, देवत्व स्थापित नहीं होता। अगर देवत्व स्थापित होना होगा तो घर में एक पत्थर भी आप रखकर विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें, उस शिला में भी देवत्व को प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। लेकिन बहुत विस्तार से करोड़ों खर्च करके अगर ट्रस्ट बना दिए जाएं और वहां पर भगवान की विधि पूर्वक आराधना न हो, देवत्व वहां स्थापित नहीं होता। वो बैटरी निकाल दें तो पूरा का पूरा संचार जो है समाप्त हो जाता है। उस ऊर्जा को बचाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं शास्त्रीय और वेद मंत्रों को बदलने की बात तक अब आ गई। बागेश्वर धाम वाले हों चाहे रामभद्राचार्य, वेद के मंत्रों को बदलने का सामर्थ्य ब्रह्मा में नहीं है। अगर बदलने का प्रयास करें, शिव जी ने मस्तक काट दिया। लेकिन आज के धर्मगुरु स्वयं को इतना तेजस्वी मानते हैं, इतना स्वयं को प्रभुत्वशाली मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं। अब तो ये स्थिति आ गई, बयान दे रहे हैं कि द्यौह शांति को बदल के द्यौह क्रांति कर दो। क्यों? द्यौह आसो सिसानों के मंत्र नहीं है क्या? अगर क्रोध करना है, मन्यु सूक्त नहीं है और प्रतरत सूक्त नहीं है, वहां से आप धर्म की रक्षा कीजिए। लेकिन आप अगर यह कहेंगे हमारा विवाह नहीं हो रहा है, माता भी तो स्त्री है, उसी से कर लेते हैं, तो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं होगा। वेद के जो मंत्र शांति के लिए हैं वो शांति में प्रयुक्त होंगे, जो क्रांति के लिए हैं वो क्रांति में प्रयुक्त होंगे। लेकिन ये दुस्साहस, ये निर्लज्जता कहां से उत्पन्न हुई कि वेद के मंत्रों को बदलने की बात हो गई। रावण राक्षस था लेकिन वेद के मंत्रों को बदला नहीं उसने। वेद के पदपाठ का दृष्टा ऋषि है, वो भले राक्षस था। और ऐसी लंका का शासक था जहां रोज गौ हत्या हो रही है, कहीं वही समान धेनु खरज फल निशाचर भक्त चाहिए। लेकिन वेद के मंत्रों को बदलने का दुस्साहस उसने भी नहीं किया। इस समाज में किस श्रेणी में रखा है? मैं बोलता इसीलिए हूं क्योंकि मैं अमृत पीकर नहीं आया हूं। मुझे मरना है, शरीर को छूटना है, और दुर्भाग्य से भगवान ने गूंगा पैदा नहीं किया। तो जब मुझे मरना ही है, शरीर छूटना ही है, तो गूंगे का भी छूटेगा, मेरा भी छूटेगा, तो मैं चुप रहकर क्यों मरूंगा? बोलकर मरूंगा। क्यों बोलकर मरूंगा? क्योंकि 100 कौरवों की सभा में तो मरे सभी कौरव, लेकिन विकर्ण का नाम इसीलिए अंकित हुआ क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण का उसने विरोध किया था। बस इतना, और कोई उसका ज्ञान था ना पराक्रम था, बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, बस विरोध किया उसने। उस सभा में विरोध किया जहां भीष्म पितामह चुप रह गए, द्रोणाचार्य चुप रह गए, कृपाचार्य चुप रह गए, उस सभा में विरोध किया उसने। और रामानुज संप्रदाय के तो हम हैं भी नहीं, रामानंद संप्रदाय का तो हम हैं भी नहीं, लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य को, स्वामी रामानुजाचार्य को हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उन आचार्यों की कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। इसीलिए रामानंदाचार्य जी की परंपरा के, रामानुजाचार्य जी की परंपरा के, श्री वैष्णव की परंपरा के जब स्वामी राघवाचार्य जी, स्वामी राजेंद्र दास जी प्रभुपाद जैसे धर्म विक्रयी को संत बताते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, तो अपने गुरुओं का मस्तक झुकाते हैं, ऐसी हम घोषणा करते हैं। ऐसा हमें अनुभव होता है। अभी वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है। स्वामी प्रेमानंद जी को कितने शिष्यों का समर्थन प्राप्त है? अयोध्या के महात्माओं को कितने शिष्यों का समर्थन प्राप्त है? लाखों लोग उनके एक आवाज पर वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? हमने अपने एक किड़ने का नाम राधा, एक किड़ने का नाम कृष्ण रख दिया, ठीक है, भगवान की कृपा हो गई आप पर, हम प्रणाम करते हैं उस कृपा को। लेकिन जब वृंदावन के लोग कहे कि महाराज कॉरिडोर बन रहा है, इतने पुराने मंदिर टूट रहे हैं, ये सब धरोहरें नष्ट हो रही हैं, उन्होंने उत्तर दिलवाया जो हमें सूचना प्राप्त हुई कि नहीं, हम तो राजनीतिक रूप से इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो चमत्कारी है, सिद्ध है, सत्ता से सीधे क्यों नहीं टकराता है? सुधार तो वहां से होगा ना। अरे भृगु जी को सत्ता से टकराना पड़ा, वेद को उन्होंने दंडित किया, तब जाकर पृथु जैसे योग्य शासक आए यहाँ पर। भगवान परशुराम ने महेशमती पर आक्रमण करके सहस्रार्जुन को शोधित किया, जो शुद्ध शासन की व्यवस्था यहाँ पर दृढ़ होगी। बीमारी जहां है वहां से न कीजिएगा, सड़न हाथ में है, अब यहाँ मेहंदी लगाए जा रहे हैं, यहाँ से न चिकित्सा प्रारंभ कीजिएगा मूल से, तब कोई बात होगी। उस पर किसी का ध्यान नहीं। अवधेशानंद इतने बड़े महामंडलेश्वर क्या कहते हैं, प्यारी कुरान, आदरणीय बाइबल,
वेद जो है वही कुरान है, वही बाइबल है, इन लोगों से आप क्या धर्म रक्षा की अपेक्षा कीजिएगा। पर स्त्री का दर्शन करना भी काम भाव से जहां पर दंडनीय बताया गया है, उस ग्रंथ से, उस किताब से आप तुलना कर रहे हैं जहां पर दूसरे की स्त्री का बलात्कार करना सवाब बताया गया है। ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप मरेंगे तब भी जब चुप रहेंगे, मरेंगे तब भी जब बोले जाएंगे, और परलोक में आपके कर्म के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। महाभारत के युद्ध में 9 वर्ष के लक्ष्मण भी मरे, दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण, और 1000 वर्ष के बाहली भी मरे, 16 वर्ष का अभिमन्यु भी मरा। अवस्था से कोई अंतर नहीं होता, पराक्रम से कोई अंतर नहीं होता। जटायु जी पूरे जीवन में कुछ किए हो न किए हो, सही समय पर बोले, प्रतिकार किए, यश बढ़ा। भीष्म पितामह चाहे जो किए हो आगे पीछे, लेकिन एक उस घटना के कारण आज भी उनको कहा जाता है कि आपके रहते द्रौपदी का चीरहरण कैसे हो रहा था। ये अवसर है जीवन का, समय है, उसको पकड़िए। एक व्यक्ति का एक निर्णय पूरे परिवार को, पूरे समाज के उत्थान या पतन की ओर कहीं भी ले जा सकता है। चाहे वो पारिवारिक स्तर पर आप देखें, चाहे आप उसे सामाजिक स्तर पर देखें, चाहे राजनीतिक स्तर पर देखें। ये बात स्वयं धर्म की मर्यादा का पालन न करने वाले लोग धर्मरत्न बने घूम रहे हैं। एक सामान्य हिंदू जो धर्म की मर्यादा का सम्मान करता है, जानता नहीं, श्रद्धा रखता है, कोई जानकार बता दे तो पालन करता है। ऐसे ही आप सामान्य हिंदू अगर घर में कोई निकट संबंधी मर जाए, सूतक मांगते हैं, मुंडन इत्यादि करते हैं कि इधर छोड़ दिए, करते हैं ना। हाँ, देवकी नंदन के घर में 10 साल से कोई नहीं मरा है क्या? हम तो नहीं देखे उन्होंने कभी मुंडन कराया था। दाढ़ी साफ हो रही है, मूंछ साफ हो रही है, मेकअप हो रहा है, लेकिन न देवकी नंदन का मुंडन हो रहा है, न चिन्मयानंद का मुंडन हो रहा है। और हमने तो यह भी सुना, एक व्यक्ति ने बताया अपने पिताजी की मृत्यु पर मुंडन नहीं कराया, और नहीं कराया चलो ठीक है, हो सकता है फैशन ट्रेंड में नहीं कराया हो, लुक खराब हो जाता है। हमने कराया ना, फोटो तो मेरा ही लगा है। लोग कहे महाराज आप तो बड़े कुपोषित लग रहे हैं। हमने कहा कि हर व्यक्ति लगता है, अवस्था है, शरीर है, बदलेगा। मैं व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, मुझे बादाम का हलवा खिलाने वाले चेले नहीं है तो मेरा शरीर नहीं बढ़ रहा है, हम क्या करें? लेकिन अंतिम संस्कार तो सबका होना है। और देवकी नंदन को धर्म रत्न की उपाधि दे दी गई शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के द्वारा। विदेश गमन करने वाले पातकी को वही अपने, जहां तक सूचना है, पिता का सूतक तक न मानने वाले, और महिला कथावाचकों का तो कभी रजो धर्म ही नहीं होता। उनका तो अलग अलौकिक वो डाउनलोड होकर पैदा हुआ, अप्सरा है क्या है पता नहीं, इंद्र की ब्रह्मत्या उनको लगी थी कि नहीं। महिला कथावाचकों को तो हमने आज तक नहीं देखा कि भाई मेरा रजो धर्म होने वाला, इसलिए इस कथा को हम निरस्त करते हैं, कभी नहीं। क्या विज्ञान उनका हो तो वही लोग जाने, मैं तो पुरुष हूँ भाई। ये अपवित्रता जो व्याप्त हो रही है, व्यास पीठ है, इसको वेश्यालय बना रखा है लोगों ने। यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर जो मन माने, इंद्रदेवेश्वरानंद डाउनलोड हो गया है इधर से, अपने पैरों पर तुलसी दल चढ़वाए, अपने पैरों पर स्वस्तिक बनवाए, और उनसे ज्यादा तो हिंदू जो है वह पतन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है कि महाराज आप हमारे बाप, आप हमारे माँ, आप हमारे चाचा, आप हमारे गुरु, जो आप हैं वही। और संत निंदक हम, मैं बोल देता हूँ, मैं चापलूसी नहीं कर पाता हूँ। मैं स्वामी राघवाचार्य जी के मंच पर गया हूँ, वो भी हमारे मंच पर आने का अनुग्रह किए, उनके गुरु जी भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम भी बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जब बोलने की बात आएगी तो मैं उस बात को प्रधानता दूंगा जो यमराज के यहाँ लिखी जा रही है, क्योंकि वहां किसी व्यक्ति की पैरवी नहीं चलेगी। यमराज कहेंगे ये धर्म है, ये तुम्हारा कर्म है, मिलाओ, अनुकूल बनता है तो बढ़िया, नहीं बनता है तो मार खाओ। उस बात का ही मात्र अस्तित्व में महत्व है, उसी को प्रधानता दीजिए, और किसी बात का महत्व नहीं है। जिन देवताओं के नाम पर रामभद्राचार्य हो, चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे देवकी नंदन हो, जब पूछा जाए संविधान और धर्म में किसको चुनेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कह दें कि संविधान चुनेंगे। और उनके साथ टीवी पर जो डिबेट में बैठा रहता है, ऐसा व्यक्ति स्पष्ट एक लाइन में बोलता है कि मुझे अगर संविधान और कुरान में चुनना होगा, कुरान को चुनेंगे एक बार में, बिना कोई झिझक के। प्रेरणा लो उससे भाई। कम से वेद व्यास जी इसके लिए रखे थे कि आप धर्म को जो लोक परलोक बनाने में समर्थ, उसके सामने एक ऐसे संविधान को आप मान्यता दे रहे हैं जो हर 10 साल में अपना पूरा का पूरा कलेवर बदलता घूम रहा है। अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो हो सकता है कल रहे न रहे। आप जितना संभव है, जितना नैतिकता का अनुसरण कर सकते हैं उतने में पालन कीजिए, कोई दोष नहीं। लेकिन अगर धर्म के साथ उसकी तुलना की बात आ गई तो इसमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारा यह मत जो है, ऋषि महर्षियों की तुलना में किसी भी व्यक्ति को प्रधानता नहीं दी जा सकती। ऋषि महर्षियों की प्रज्ञा, उनकी तपस्या, उनका अध्ययन, उनका बलिदान, उनका उपकार इतना अधिक है, इतना महान है। आप पगड़ी पहनकर ऊपर देखेंगे उनके कीर्तिमान को तो पगड़ी गिर जाएगी, वो कम नहीं होंगे। हमें कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए और लज्जा का अनुभव करना चाहिए कि हम कहां से आए हैं परंपरा में, उस परंपरा को कहां ले जा रहे हैं। ये हमारा आपका कर्तव्य है इस पीढ़ी में। आगे आने वाली पीढ़ी
किस प्रकार से अपने मार्ग को प्रशस्त करेगी और उनके लिए छोड़िए, अपने लिए स्वार्थपूर्ण विचार कीजिए। आप जब परलोक जाएंगे तो खाएंगे क्या? श्राद्ध पिंड तर्पण तक आपके बच्चे नहीं करेंगे। आप कर रहे हैं अपने पूर्वजों का। आपके पूर्वज भूखे प्यासे हैं, आपको भी भूखे प्यासे रहना होगा। मैंने तो अपने घर में कह दिया पिताजी, अपने पिताजी को, पिताजी आप अपना श्राद्ध अपने जीवित रहते करें। भले मेरे पिताजी की दृष्टि में मैं योग्य पुत्र में आता हूँ, लेकिन मैं कलयुग का पुत्र हूँ, अजामिल बन सकता हूँ, हो सकता है बन जाए, हो सकता है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हम आपका तिरस्कार कर बैठे, माया है, हम भगवान थोड़ी हैं, सर्वज्ञ थोड़ी हैं, हो सकता है हम कल पथभ्रष्ट हो जाए। भगवान की माया का ऐसा चक्र चले, कल मंच पर बहुत गाली दे रहा था सबको, चलो ऐसी माया करते हैं, आज शराब की बोतल पकड़ा देते हैं इसको, हम क्या कर लेंगे भगवान की माया के सामने। तो पिताजी आप अपने उद्धार का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। हाँ, हम आपके जाने के बाद जो हमारी क्षमता है, ज्ञान है, उससे आपका संपूर्ण अर्धदही कृत्य करेंगे, लेकिन हमारे भरोसे मत रहो। लिंग पुराण में इसकी विधि दी है, आप जानते हैं, विद्वान ने कर लिया। और हम अपने पुत्र के भरोसे नहीं रहेंगे, वो करे उसका कर्तव्य बनेगा, नहीं करे तो उसके भरोसे नहीं रहेंगे। कलयुग है, यहाँ आप अपने उत्तरदायी स्वयं हैं। तो इसका विवेक पूर्ण चिंतन करना चाहिए, निर्भयता पूर्वक चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण असुरों की सभा में विभीषण जी की क्या क्षमता थी, पराक्रम की दृष्टि से देखें या वैभव की दृष्टि से देखें, बोले और भरी पूरी लंका छोड़कर निकल गए। विदुर जी भरा पूरा हस्तिनापुर छोड़कर निकल गए। क्यों? उनको प्राण का भय नहीं था, उनको सम्मान का भय नहीं था, उनको सबका भय था, लेकिन इससे कहीं बड़ा उनको धर्म का भय था, अनुशासन का भय था। उसको स्वीकार करना चाहिए। ये सनातन धर्म चापलूसी से नहीं बना है, निष्ठा से बना है, निर्भयता से बना है, त्याग से बना है, समर्पण से बना है। उसको जीवन में धारण करना चाहिए। भगवान दुर्वासा, जिनको भगवान महादेव कृष्ण भगवान का परम भक्त बता रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के परम भक्त, भगवान कृष्ण स्वयं को दुर्वासा जी का शिष्य बता रहे हैं। प्रभुपाद बोले नो, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्वासा जी अभक्त थे, उनको भक्ति का मर्म नहीं पता, तो भक्त हम हैं। क्यों? हम ईसा मसीह और कृष्ण में तो एकत्व देख पाते हैं, लेकिन शिव जी और कृष्ण भगवान में एकत्व नहीं देख पाते। आपको हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जहाँ इस्कॉन वाले क्या प्रचार कर रहे हैं, क्राइस्ट इज कृष्ण एंड कृष्ण इज क्राइस्ट। लेकिन अगर कहो कि शिव और कृष्ण एक, नहीं, शिव जी छोटे देवता है, कृष्ण भगवान बड़े। और भगवान नारायण क्या कह रहे हैं? जो महादेव है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ महादेव। भगवान की बात पर विश्वास करें, ऋषियों की बात पर विश्वास करें, एनजीओ की बात पर विश्वास मत करें। ये मेरे कहने का अर्थ है। अब आप भगवान कृष्ण के जन्म की ओर बढ़ रहे हैं, कथानक के में।